एक वक्त वो था कि जब हमारे अब्बा गधे के बराबर बकरा खरीद के ले आए। पहले तो उसने उतरते ही हमारे घर में झांका, झांकने के बाद हमारे चुगलखोर पड़ोसी को मारी टक्कर। उसके बाद अलमारी में घुसा, सारे बर्तन गिरा दिए। मोहल्ले के चार रिटायर्ड कस्टम ऑफिसरों से नहीं थम रहा था वो। फिर हमारी अम्मा गई मोहल्ले के मौलवी के पास। वहां जाकर उन्होंने उनसे कुछ बात तय की। वो आ गया और उसने आते ही अकेले में काबू कर लिया। मगर उसकी एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि सिरी पाए और खाल हमारी। और बकरे की कीमत पता है? 300 रुपए। हैरान हो रहे हैं ना? किस पे? बकरे की कीमत पे या मौलवी पे? एक ये जानवर भी है जिसकी कुर्बानी होती है, लेकिन आज तक मेरी समझ में ये जानवर आया नहीं कि ये शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है। बहरहाल इसकी भी होती है कुर्बानी। आइए दूसरे जानवर की तरफ चलते हैं। हम मुसलमानों ने कुर्बानी तक को स्टेटस सिंबल बना लिया। अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी आसानी से जीने के लिए दी है, इसे खुद हमने मुश्किल बनाया है और इल्जाम देते हैं हुकूमत को, लीडरों को। अगर हम चाहें तो बहुत से मसाइल अक्लमंदी और होशमंदी के साथ हल किए जा सकते हैं। मेरे भाई, इसका हदिया क्या है? सर इसका हदिया 50 लाख। माशाल्लाह, 50 लाख रुपए इसका हदिया। यहाँ पे आए हम, बहुत अच्छा लगा है। पूरे यहाँ पे सिर्फ ये एक ही गाय है और अल्लाह मोहम्मद का नाम यहाँ हम फर्स्ट टाइम इस तरह देख रहे हैं इतने सालों में, यानी कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है। वरना तो बहुत से इलाकों में होता है, मगर हमारे कराची में कभी इस तरह नहीं हुआ। 50 लाख का बैल! मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये नमूदो नुमाइश, ये दिखावा सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं? शायद इस मुल्क के बड़े बड़े मालदार लोग हर साल करोड़ों रुपए की कुर्बानी करते हैं और जवाज ये देते हैं कि साल में एक ही तो मौका आता है जिसमें गरीब को गोश्त खाने को मिल जाता है। लेकिन अकल ये हैरान होती है कि इन लोगों की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि अगर इन पैसों से छोटे छोटे कारखाने और फैक्ट्रियां कायम कर दी जाएं तो इन गरीबों को रोज गोश्त खाने को मिलेगा, वो भी इज्जत नफ्स के साथ। गोश्त कोई पेट में तो जाता नहीं है किसी के। इतने जानवर काट के, ये जाहिर बात है गरीब गुरबाओं में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपने घर में, तो ये इसके भी इस्लाम ने आपको बताया हुआ है कि इसके हिस्से बांटो आप। इतनी लाइट, इतना चरागा मेरे मामू के वलीमे में भी नहीं था। इन तमाम लाइटों का, चरागों का खर्चा आखिर में सार्फिन की जेब पे पड़ता है जाके। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो कुर्बानी ज़रूर कीजिए, मगर एक जानवर की। बकिया रकम उन गरीबों की ज़िंदगी आसान बनाने में सर्फ कीजिए। अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने में हुकूमत की मदद करें। और रही बात खाल की, तो उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी खाल का एक ही सेट मेरे पास है। भूख, अफलास, महंगाई, ये तमाम हकीकतें हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बढ़ाने में हमारा भी हाथ है। मैं अपने इर्द गिर्द फैली हुई रोज मुसीबतें, परेशानियां और दुखों को देखता हूं और देखता चला जाता हूं।